नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित मालविया। आज हमारी तीसरी वीडियो आएगी स्टडी टिप्स की। इसके पहले अपन 2 वीडियो को कंप्लीट कर चुके हैं। तो मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं कि एग्जाम के एक दिन पहले हमारे साथ क्या होता है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है क्या कि बुक हमारे सामने है, नोट्स हमारे सामने है, मतलब हमारी जो फेयर कॉपी हम लोग जो बनाते हैं वो हमारे सामने रखी है, पहाड़ जैसा सिलेबस है और दिमाग पूरा घूम रहा है कि अब इतना सारा कैसे पढ़ेंगे। पूरा पेपर राम भरोसे जाना है कि अब पास हो गए तो ठीक है। तो एक स्मार्ट स्टूडेंट्स और एक वीक स्टूडेंट्स में फर्क बस इतना सा होता है कि जो स्मार्ट स्टूडेंट्स होता है उसके पास होते हैं इफेक्टिव नोट्स। तो आज की आपकी जो वीडियो है, आज का जो आपका टॉपिक है वो है इफेक्टिव नोट्स कैसे बनाएं। तो 5 ऐसी मैं आपको टिप्स दूंगा जिससे आप इफेक्टिव नोट्स बनाना सीख जाओगे अच्छे से, कि किस तरीके से हम लोग अपने नोट्स बनाएं ताकि एग्जाम में हम लोग भी अच्छा से स्कोर गेन कर सकते हैं। क्योंकि अच्छे इफेक्टिव नोट्स आपके पास रहेंगे तो आपकी एग्जाम की टेंशन कम हो जाएगी और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो डबल हो जाएगा। नंबर 1 है कि नोट्स नॉट इक्वल टू जेरोक्स। नोट्स का मतलब ये नहीं है कि आप पूरी की पूरी किताब की फोटोकॉपी कर लो। स्टूडेंट की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वो अपनी जो फेयर कॉपी बनाता है उसी को मान लेता है कि ये मेरे क्या है, नोट्स है। लेकिन नोट्स को बनाने के लिए, एग्जाम के पहले पढ़ने के लिए नोट्स हमारे कैसे होने चाहिए। नोट्स का मतलब होता है कि वो शॉर्ट फॉर्म में हो, कुछ कीवर्ड हो। जैसे आपको साइड में लेंस के कुछ कीवर्ड्स दिख रहे होंगे जो कि अभी मैंने बना है, कि जैसे लेंस है कोई, तो अब तक लेंस होगा तो उसका आंसर क्या आएगा। अगर यू का मान ऋणात्मक आया है, यू का मान धनात्मक कब होगा, एफ का मान ऋणात्मक कब होगा, एफ का मान धनात्मक कब होगा। ये बुक में बहुत लंबा लंबा लिखा है। मैंने क्या किया है, इनको सीधे के सीधे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। अब क्या करोगे, ये आपको जल्दी के जल्दी क्या हो जाएगा, रिकॉल हो जाएगा। क्योंकि साइकोलॉजी भी कहती है कि जब आप कीवर्ड्स को लिखते हो और उन कीवर्ड्स को देखते हो तो आपका जो दिमाग है वो सारी चीजों को एक ही बार में क्या कर लेता है, रिकॉल कर लेता है। यानी कि नोट्स जो है वो पूरे के पूरे चैप्टर की समरी होना चाहिए, पूरे चैप्टर का सारांश होना चाहिए। कम से कम पूरा चैप्टर आपका 1 से 1.5 पेज में आप उसको रिकॉल कर सको। आपको ऐसे नोट्स बनाना है। दूसरी जो टिप है वो है स्मार्ट स्ट्रक्चर। स्मार्ट स्ट्रक्चर होगा तो इजी हमको क्या होगा, रिविजन करने में इजी पड़ेगा। क्योंकि नोट्स ऐसे होने चाहिए जब एक नजर में आप पूरा का पूरा चैप्टर देखो तो पूरा का पूरा आपका चैप्टर एक नजर में रिवाइज हो जाना चाहिए। अगर जैसे मान लीजिए टॉपिक लाइट है, तो लाइट में क्या है, रिफ्लेक्शन पढ़ोगे और रिफ्लेक्शन पढ़ोगे, तो उनकी सब हेडिंग हेडिंग इनको क्या कर लो, आप हाईलाइट कर लो। हेडिंग को लिख लो, सब हेडिंग को लिख लो और उसके अंदर क्या क्या है उसको हेडिंग के रूप में अपने लिखते जाओ। क्योंकि आपके जो स्ट्रक्चर नोट रहेगा उसमें हेडिंग और सब हेडिंग को जब आप देखोगे तो आपका पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, फिर से आपको रिकॉल हो जाएगा। तो कोशिश करो कि आप जो नोट्स बनाओ उसमें हेडिंग और सब हेडिंग को हाईलाइट करके लिखो ताकि आपको इजीली आप चैप्टर को कर सको, रिकॉल कर सको। तीसरी जो टिप है वो है ड्रॉ करो, आर्टिस्ट मत बनो। नोट्स बनाने का मतलब ये नहीं होता कि केवल लिखना लिखना है। नोट्स में कुछ चीजें विजुअल्स भी होना चाहिए। क्या होती है कि जो हम पिक्चर ड्रॉ करते हैं वो हमारे दिमाग को जल्दी रिकॉल करती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ, जैसे अपन बायो में चैप्टर बायो पढ़ रहे हैं, उसमें टॉपिक आया हार्ट वाला, तो आपने हार्ट की आउटलाइन बना ली, स्केच बना लिया। फिजिक्स में जैसे लाइट चैप्टर चल रहा है तो आपने रेखा डायग्राम बना लिया। केमिस्ट्री है तो फ्लो चार्ट बना लिया आपका रिएक्शंस का। ज्योग्राफी है तो इंडिया मैप की आउटलाइन बना ली। मतलब मेरे कहने का ये मतलब कि ड्रॉ करो, आर्टिस्ट मत बनो। मतलब सिंपल सा ड्रॉ करो। आर्टिस्ट बनने की जरूरत नहीं कि वो उसको सजा रहे हैं, नहीं, ड्रॉ कर लो सिंपल सा। ड्रॉ ऐसा करो कि रिकॉग्नाइजेबल हो, मतलब अपने को समझ में जाए। क्योंकि एग्जाम हॉल में क्या होगा, आपको टेक्स्ट से ज्यादा जो आपने ड्रॉ किया है वो चीजें आपको जल्दी की जल्दी रिकॉल करेंगी। क्योंकि साइकोलॉजी भी कहती है, रिसर्च हुई है कि 60% फास्टर होती है हमारी विजुअल मेमोरी, किससे, टेक्स्ट वाली मेमोरी से। तो जो डायग्राम होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, मेमोरी बूस्टर होते हैं। इसलिए ड्रॉ करना है आपको, आर्टिस्ट नहीं बनना है। फोर्थ नंबर की जो टिप है वो है कलर कोडिंग। कलर कोडिंग इक्वल टू मैजिक। क्या होती है, इमेजिन करो आपने जो नोट्स बनाए वो पूरे के पूरे ब्लैक या फिर ब्लू पेन से लिखे हुए हैं, बोरिंग लगेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट को ढूंढने में आपको क्या होगी, दिक्कत होगी। इसलिए कलर कोडिंग बहुत जरूरी है। जैसे ब्लू पेन रख लो नॉर्मल लाइन लिखने के लिए, ब्लैक कर लो, ग्रीन पेन का यूज कर सकते हो, येलो पेन का यूज कर सकते हो, हाइलाइटर का यूज कर सकते हो। तो ये आपको क्या करेंगे, एग्जाम में क्या होगा, जब आप आपके नोट्स खोलोगे तो आपको वो नोट्स आपको एकदम रेनबो जैसे दिखेंगे। तो इससे क्या होगा, आप लोगों को ये चीजें समझ में आएगी, कौन सा चीज इंपॉर्टेंट है, कौन सा फार्मूला इंपॉर्टेंट है, कौन सी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। जब आपको ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट सामने दिखने लगेंगी तो आपके पढ़ने के तरीके में क्या आ जाएगा, बदलाव आ जाएगा। क्योंकि कलर्स जो है दिमाग में अटेंशन और प्रायोरिटी को बताते हैं, दोनों को क्या करते हैं, दोनों को बढ़ाते हैं कि कौन चीज इंपॉर्टेंट है कौन सी चीज नहीं है। जैसे रेड ग्रीन से लिखा हुआ है तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी चीजें। इसलिए कलर कोडिंग भी बहुत जरूरी है नोट्स बनाते टाइम।
पांचवा जो पॉइंट है वो है रिवीजन फ्रेंडली नोट्स होना चाहिए। रिवीजन फ्रेंडली नोट्स से बनाओ मतलब कि नोट्स की असली वैल्यू को पता चलती है एग्जाम के पहले कि आपने किस टाइप के नोट्स बनाए। अगर आपके नोट्स स्ट्रांग है तो आपको पूरी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपका काम पूरा का पूरा किससे हो जाएगा, नोट्स से। लेकिन क्वेश्चन ये होता है कि स्मार्ट नोट्स या रिवीजन फ्रेंडली अपन नोट्स कैसे बनाए। तो जैसे कि हर टॉपिक के बाद जैसे आपने कोई टॉपिक पढ़ा तो उसके 2-3 क्वेश्चन तैयार कर लो, छोटे 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 छोटे, मतलब एक टॉपिक को ही छोटे छोटे बहुत सारे पार्ट में बांट दो। इससे क्या होगा, आप उस टॉपिक को देखोगे तो आपको पूरा का पूरा टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। चैप्टर जैसे ही खत्म होता है उसको एक पेज में समराइज करने की कोशिश करो, 1 से 1.5 पेज में पूरा का पूरा चैप्टर समराइज हो जाए, ऐसी कोशिश करो कि ऐसा नोट्स बने कि पूरा का पूरा 1 से 1.5 पेज में अपन पूरा का पूरा चैप्टर को समराइज कर सकते हैं। क्योंकि जब आप उसको रिकॉल करोगे तो आपकी जो मेमोरी है वो आपको जो आपने पढ़ा है उसको रिकॉल करने लगेगी, छोटी छोटी चीजों को आपको देख के सारी चीजें क्या होने लगेगी, याद आने लगेगी। लास्ट पेज में सारे के सारे इंपॉर्टेंट फार्मूले लिख लो। जैसे एग्जांपल मान लो आप ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर पढ़ रहे हो, चैप्टर खत्म हुआ, लास्ट में आपने उसमें सारे के सारे फार्मूले लिख लिए और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट उस पे लिख लिए। क्योंकि जब इंपॉर्टेंट शॉर्ट समरीज को आप देखोगे तो आपका जो दिमाग है वो एग्जाम के प्रेशर में भी फास्ट रिकॉलिंग करेगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि जो अपन नोट्स बनाए वो रिवीजन फ्रेंडली नोट्स होना चाहिए। तो दोस्तों याद रखो कि नोट्स बनाना टाइम वेस्ट करना नहीं है, नोट्स एक टाइप का आपका फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है। आज मेहनत करोगे तो एग्जाम के टाइम पे आपको जीरो प्रेशर रहेगा, मतलब दिमाग में आपके पास टेंशन नहीं रहेगी, क्योंकि आपके पास क्या है, स्मार्ट नोट्स बने हुए हैं। तो नोट्स वही अच्छे होते हैं जो एग्जाम के एक दिन पहले किताब की तरह आपके सामने खड़े हो। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल अगली वीडियो में। कमेंट करके आप लोग ये बताना आपको ये वीडियो सीरीज कैसी लगे, स्टडी टिप्स वाली, ताकि मैं और जल्दी जल्दी अगली वीडियो बनाता रहूं।